नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली यौगिकों की जिनकी हमारे शरीर को जरूरत तो बहुत कम मात्रा में होती है, पर जिनके बिना हमारी सेहत का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन्स की। ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी-बेरी। सुनने में ही कितने खतरनाक लगते हैं ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी के पीछे एक ही तरह का कारण छिपा है? बस यही सवाल आज हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। कुछ खास विटामिन्स और बीमारियों के बीच का वो गहरा कनेक्शन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विटामिन्स हैं क्या। टेक्निकली विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी ग्रोथ और हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, विटामिन शब्द बना था वाइटल और अमाइन से, क्योंकि शुरू में लगा था कि इन सब में अमाइन ग्रुप होता है। बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, तो आखिर से ई हटा दिया गया। अब विटामिन्स की दुनिया काफी बड़ी है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्हें दो टीमों में बांट दें। दो परिवार कह सकते हैं। इन्हें हम इस आधार पर बांटेंगे कि ये किस चीज में घुलते हैं, और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का रोड मैप होगा। तो ये स्लाइड ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताती है कि हमारा शरीर इन विटामिन्स को कैसे हैंडल करता है। एक तरफ हैं पानी में घुलनशील विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स और सी। ये शरीर में जमा नहीं होते, मतलब ये रोज आते हैं और यूरिन के रास्ते आसानी से निकल जाते हैं, इसीलिए हमें इनकी रोज जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ये हमारे लिवर और फैटी टिश्यू में जमा हो जाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि इनकी जरूरत से ज्यादा मात्रा शरीर के लिए टॉक्सिक यानी जहरीली हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की टीम से। इन्हें आप बॉडी का लॉन्ग टर्म स्टॉक पाइल समझ सकते हैं। और इस टीम का पहला खिलाड़ी है विटामिन ए। इसे आप हमारी आंखों का और त्वचा का हीरो समझ लीजिए। और देखिए, जैसा कि हर हीरो की कहानी में होता है, एक विलन भी होता है। विटामिन ए का काम है रोडोप्सिन बनाना। ये एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है, और जब इस हीरो की कमी हो जाती है तो विलन आ जाता है, ज़ेरोथैल्मिया, जिसे हम आम भाषा में रतौंधी कहते हैं। इसमें आंखों का कॉर्निया सूख कर कठोर हो जाता है। तो भाई, इस हीरो को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? इसे ढूंढना बहुत आसान है। ये आपको मिलेगा मछली के लिवर ऑयल, गाजर, मक्खन, दूध और रंग बिरंगी हरी पीली सब्जियों में। अब आते हैं हमारे अगले खिलाड़ी विटामिन डी पर। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और ये हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इसका मेन काम क्या है? ये हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। अब सोचिए, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। बच्चों में इसी को रिकेट्स कहते हैं, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, जिससे हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं। और इसे पाने का सबसे अच्छा सोर्स वो है सूरज की रोशनी। जी हां, जब धूप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारा शरीर खुद इसे बनाता है। इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीजों में भी ये मिल जाता है। अब मिलते हैं हमारे दो और चैंपियन से, विटामिन ई और के। विटामिन ई को आप अपनी बॉडी का बॉडीगार्ड समझिए। ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारे सेल्स को डैमेज से बचाता है। इसकी कमी से हमारे रेड ब्लड सेल्स कमजोर पड़ सकते हैं। और विटामिन के, ये है हमारी बॉडी का फर्स्ट एड एक्सपर्ट। कहीं चोट लग जाए तो खून का थक्का जमाने में यही मदद करता है। तो जाहिर है, इसकी कमी होगी तो ब्लीडिंग रुकने में मुश्किल होगी। चलिए अब फैट सॉल्युबल टीम से निकलकर वाटर सॉल्युबल टीम की तरफ चलते हैं। और याद है ना, ये वो वाले हैं जिनकी हमें रोज जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। और इस टीम का सबसे फेमस मेंबर कौन है? विटामिन सी। इसे आप हीलिंग का हीरो कह सकते हैं, और इसी ने मशहूर बीमारी स्कर्वी को हराया था। तो इसका काम है कोलेजन बनाना। कोलेजन एक तरह का गोंद है जो हमारी स्किन और टिश्यूज को जोड़कर रखता है। तो जब विटामिन सी की कमी होती है तो ये गोंद कमजोर पड़ जाता है, और नतीजा स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना और दांतों का ढीला होना। एकदम सीधा कनेक्शन है। इससे पाना तो सबसे आसान है। जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सब में ये भरपूर मिलता है। अब बात करते हैं बी विटामिन्स की। ये कोई एक विटामिन नहीं, बल्कि पूरी एक टीम है, बी कॉम्प्लेक्स। ये सब मिलकर शरीर के मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। तो चलिए इन पर एक क्विक लाइटनिंग राउंड करते हैं।
तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ये सवाल सीधा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से उठाया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, क्या आप इन विटामिन्स को उनकी कमी से होने वाली बीमारियों से मैच कर सकते हैं? चलिए अब देखते हैं सही जवाब क्या है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। B2 की कमी से होता है कीलोसिस, जिसमें होंठ फटने लगते हैं। B6 की कमी से ऐंठन या कॉन्वोल्जन्स हो सकते हैं, और B12 की कमी से होता है पर्निशियस अनीमिया, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। ये कनेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इतने सारे विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को जानने के बाद आखिर इस सब का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द मेन टेक अवे? ये परिभाषा, जो हमने शुरू में भी देखी थी, पूरी कहानी को परफेक्टली सम अप करती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें इन कंपाउंड्स की बहुत थोड़ी सी मात्रा चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए नॉन निगोशिएबल है, एकदम जरूरी है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। आज की दुनिया में जहां एक तरफ सप्लीमेंट्स की भरमार है और दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड्स का चलन है, आपको क्या लगता है, हमारा विटामिन बैलेंस पहले से बेहतर हुआ है या और बिगड़ गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।